50 लाख रुपए इनको फ्री मिलेंगे। ये इनाम इनको, इसके लिए कुछ नहीं करना, जस्ट हम इनके पास जाएंगे। जो हमारी दोस्तों, आजकल जैसे हर कोई अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब की सहायता ले रहा है। अपनी रील्स वगैरह वहां अपलोड करके अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करता है। बहुत अच्छी बात है ये। ऐसे ही आजकल जो एक तांत्रिक है, शाणी सेवड़े, जो किसी तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, या फिर कहिए ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपने बिजनेस को अच्छे से प्रमोट करने के लिए, वो भी इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं फेसबुक पे, सोशल मीडिया की दौड़ में आ चुके हैं। हमारे बहुत से मित्रों ने हमसे बार बार पूछा कि ऐसा कैसे संभव है कि ये जो करते हैं हमें तो सत्य लगता है। हमें तो लगता है कि जो हो रहा है ना, वो जो बताते हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, लगता है कि ये कुछ ना कुछ जानते हैं, इनके पास कोई ना कोई चमत्कारी शक्ति है। तो इन विषयों पे आज बात करेंगे। विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको आनंद भी आएगा और आपके बहुत से भ्रम जो आपके बने हुए हैं वो टूट जाएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ईश्वर का एक गुण है न्यायकारी। इस बारे में आपको पता होना चाहिए, वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि ईश्वर न्यायकारी है। इस बात को आप भी मानते हैं, कोई झुठला नहीं सकता। तो क्या ऐसा संभव है ईश्वर हमारा जीवन या फिर हमारे जीवन, जो हमारा भविष्य है, हमारे जीवन की रेखा है, जो भी आप समझे, क्या ऐसे किसी जाहिल, अनपढ़ या फिर पाखंडी के हाथ में देगा, जिसको खुद को नहीं पता उसके घर पे क्या हो रहा है, उसको खुद को नहीं पता उसका भविष्य क्या होगा। वो जो पिछले कुछ समय से 4-5 बिजनेस या इससे भी ज्यादा में कई व्यवसाय उसने शुरू किए, सब में फ्लॉप हो गया और उसने अंतिम में हार के ये कार्य चुना और अब वो कामयाब हो गए इसमें। तो क्या ऐसे व्यक्ति के हाथ में हमारी रूपरेखा हो सकती है? दूसरा, एक प्रमाण देते हैं यहाँ पे हम, एक शरीर में एक आत्मा का वास हो सकता है। अब आप कहेंगे कि हो सकता है, मन में प्रश्न उठे कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो उसमें भी आत्मा होती है। शरीर के अंदर कहा है मैंने, ऐसा नहीं है कि एक शरीर में दो आत्माएं, वो शरीर के अंदर शरीर है और उसमें आत्मा है। देखिए ये लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति के अंदर कहते हैं कि आप में तो 4-5 भूत प्रेत है, आप में जीन है, डकीनी, सकीनी, ऐसे कई पात्रों को ही क्रिएट करते हैं। आपको पता होना चाहिए, भारत में हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है और पुनर्जन्म संभव भी है और ये इसके प्रमाण भी मिलते हैं। तो जब पुनर्जन्म है, ईश्वर न्यायकारी है, तो क्या ऐसा संभव है कि किसी की मृत्यु हुई, उसकी आत्मा किसी अन्य के शरीर में चली जाएगी? तो ये भी वेद में इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा संभव है कि किसी की आत्मा किसी के शरीर में जा सकती है। वेद इसको पाखंड मानता है। अगला नया पॉइंट, जो नया तर्क आपको शायद समझ में भी आए, ये हमारी ओर से, हमारे संगठन की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष इनाम की एक बहुत बड़ी राशि, कम से कम 50 लाख रुपए इनको फ्री मिलेंगे। ये इनाम इनको, इसके लिए कुछ नहीं करना, जस्ट हम इनके पास जाएंगे। जो हमारी जेब में नोट होगा, उसका नोट का नंबर बताना है इन्होंने, जो भारत सरकार द्वारा प्रत्येक नोट पे लिखा होता है, तो वो नोट का नंबर ये बता देंगे, इनको इनाम की राशि मिल जाएगी। जब ये लोगों का भविष्य बता सकते हैं, लोगों के परिवार में कौन कैसे मरा, कैसे क्या करना है, ये नाप शनाप जो भी, तो ये बता सकते हैं। एक और देखिए आप, इनके अंदर कुछ सिलेक्टेड देवताओं की आत्मा ही आती है, जैसे हनुमान जी हैं, माता शेरावाली, काली माता। दोस्तों, क्यों लिया इन्होंने सिलेक्टेड पात्र को? इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि आपके माइंड के अंदर इन्हीं की छाप ज्यादा है। हमारे हिंदू धर्म में हमें पता होना चाहिए, जो वेदों की भाषा संस्कृत है, या फिर कह सकते हैं जो वेदों की भाषा है वो हमारे श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, जो श्रेष्ठ हमारे मतलब पूर्वज थे हमारे, उनको भी आती थी। ऐसा तो नहीं है कि अभी देखते हैं जैसे पंजाब में कोई जिसमें हनुमान आया तो पंजाबी बोल रहा है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जा रही है उस व्यक्ति के द्वारा, किसी के द्वारा वेद के श्लोक मंत्र नहीं बोले जा रहे। उन देवताओं को तो आती थी वेद की भाषा, वेद के मंत्र सूत्र सब आते थे। सोचिए ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक प्रायोजित, एक तरह से मनगढ़ंत प्रोग्राम है जिसका संचालन वो करते हैं। एक और, अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे होता है कि जब आप वहां पे एंट्री करते हैं या थोड़ी देर बैठते हैं, तभी आपका नाम अनाउंस होता है कि ऐसे ऐसे अमुक नाम का व्यक्ति अमुक समस्या लेके आया है। तो आप सोचते हैं कि कैसे हुआ? इसमें माता बहनें ज्यादा फंसती हैं, महिलाएं, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया से, आज के टाइम में एक दूसरे के द्वारा
इन्फॉर्मेशन निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लास्ट टाइम राजस्थान में एक बहुत प्रचलन में था पाखंडी, उसके बारे में हमने तब भी कहा था, अपने भारत वैदिक बुक्स यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाली थी कि ये पाखंड है। वहाँ क्या था, वो उसके पास लाखों की भीड़ आती थी। तो होता क्या था दोस्तों, उसके पास वो सुबह शाम तक 5 या 6 लोगों को बुलाता था। सोचिए, लाखों की भीड़ में से 5-6 लोगों को बुलाता था, उन्हीं की पूछा करता था, उन्हीं के बारे में बताता था। तो हुआ क्या, इसके पीछे हमने थोड़ा स्टडी किया, जो वहां पे गए उनसे पूछा, तो इसमें होता क्या है, वो उसके जो गुप्तचर हैं, जो उसके पास इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले व्यक्ति आपकी भीड़ में ही होते हैं, उस भीड़ में ही है। अब आपने 1 से शेयर किया, 2 से, 3 से, जैसे भी, जब उनको पक्का हो जाता है कि क्रॉस चेक हो जाता है कि ये व्यक्ति इसी समस्या के लिए आया है, ये कोई ऐसे वैसे नहीं है, तो वो वहां से आइडेंटिफाई होने के बाद वहां से अनाउंस होता है। तो इसको देख के 100 लोग और वो गाँव में, शहर में जहाँ आएगा वहां पे आके फिर प्रचार करेगा। उसको ये पता ही नहीं है तूने वहां पे जिसको बताया था ना, उनमें से कोई ना कोई उसका पोटिया गुप्तचर, जो भी उसका चेला चपटा होगा। एक देखिए, ये लोग दावा करते हैं कि हम परमात्मा के अवतार हैं, ये वो, जो भी इनका मन में इनका जो भ्रम होता है। कभी ऐसा देखा है आपने? आत्माएं तो भगत सिंह जी की भी है, बिस्मिल जी हैं, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, ऐसे हमारे बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हैं जिन्होंने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है। उनकी आत्मा इनमें क्यों नहीं आती? एक आप देखिए, आपके गांव में, शहर में, या जहां आप रह रहे हैं, वहां किसी धनाढ्य व्यक्ति में ऐसा पाखंड नहीं मिलेगा। ये मिलेगा मध्यम वर्ग में, या जो मतलब गरीब है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों को, जो समस्याओं में पहले से फंसे हुए हैं, इन लोगों को गुमराह करना, बहकाना या फिर बरगलाना बड़ा आसान होता है। तो दोस्तों, आप विचार किया करें, तर्क से हर बात को काटें, कुतर्क मत करें, तर्क से। अब आप सोचें, यदि हनुमान जी की बात करें हम, हनुमान जी साकार थे, न कि निराकार। वेद में ईश्वर को साकार नहीं, निराकार माना गया है दोस्तों। अब जैसे मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन भारत में एक नहीं, लाखों जगह ऐसा होगा जहां पे ऐसा पाखंड चलता है, नौटंकी है। तो इस पाखंड में हर जगह हनुमान जी कैसे पहुंच सकते हैं दोस्तों? इस भ्रम को तो मतलब इस बात को सुन के आपको भी मतलब आपकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची होगी। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी साकार थे, श्री राम जी भी साकार थे, लेकिन हमारे मन में उसको निराकार छवि डाली गई। उनका जो चरित्र था, वो जो श्री राम जी थे, हनुमान जी थे, ये ब्रह्मचर्य को अच्छा मानते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। लेकिन आजकल ऐसे व्यक्ति में ये आ रहे हैं, जो वो बताते हैं, जो सिगरेट पी रहा है उसमें हनुमान जी आ रहे हैं, जो बीड़ी पी रहा है, जो हुक्का पी रहा, आजकल तो हुक्के वाले के नाम से प्रचलन है। कोई मेरे कैथल डिस्ट्रिक्ट से, कैथल में बहुत पाखंडी ऐसे भाई। एक और देखिए, इन पाखंडियों के द्वारा आप देखेंगे, आपका गांव का, शहर का, जो आसपास में पाखंडी है, उस पर थोड़ी स्टडी करना। आप मेरे यहाँ पाखंडी के बारे में नहीं जान पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे अच्छे से। स्टडी करना, उसने इस बिजनेस में, इस व्यवसाय में आने से पहले कम से कम 4 से 5 जो बिजनेस में एंट्री ली थी और फ्लॉप हो गया। लोगों से प्यार भी नहीं मिला, विश्वास भी नहीं मिला, लोगों से उसको नेगेटिव एनर्जी भी मिली, लोगों से बुरा बर्ताव मिला। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद जो लोग उससे बुरा व्यवहार करते थे ना, आज वही गुरुजी, पिताजी, जो भी मतलब वर्डिंग होती है, उससे संबोधित करते हैं। तो दोस्तों, पाखंड को छोड़े, एक बात हमेशा याद रखें, एक पीढ़ी द्वारा अपनाया गया पाखंड अगली पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है, और उससे अगली पीढ़ी के लिए वो रीति रिवाज बन जाता है। और हम कहते हैं ये तो सदियों से चले आ रहे हैं। एक असत्य, गलत विचार या गलत धारणा यदि हमारे मन में, हमारे जीवन में आ गई, तो वह बहुत कुछ करके जाएगी। आर्य समाज का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जो आर्य समाज के 10 नियम, उनमें से एक नियम ये भी है, हमें सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सदा उदित रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते।